हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। अगर मैं आपको बोलूं कि सुबह सुबह अपने बच्चे को 3 से 4 चम्मच चीनी के खिला दो, हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। आप बोलोगे कि क्या पागल हो गई है ये लड़की, कुछ भी बोलती है, अजीब लगेगा आपको, राइट? बट यही तो हो रहा है। आप बच्चे को ब्रेकफास्ट में सीरियल्स दे रहे हो, या फिर ब्रेड पर न्यूटेला या फिर किसी और तरीके का चॉकलेट स्प्रेड लगा रहे हो, या फिर किसान जैम्स या फिर किसी दूसरी ब्रांड के जैम्स प्लस फ्लेवर्ड मिल्क दे रहे हो। क्योंकि आपका बच्चा तो प्योर वाइट मिल्क पीता ही नहीं है, उसने तो कभी पिया ही नहीं है। लेट मी टेल यू कि जो ये ब्रेकफास्ट मेन्यू आप बच्चे को प्रेजेंट कर रहे हैं, 3 से 4 चम्मच तो मैंने कम बोले, उसमें 5 से 6 और 6 से 7 चम्मच चीनी के आप बच्चे को सुबह सुबह सर्व कर रहे हो। आपका बच्चा दिन न्यूट्रिशन से नहीं, चीनी से शुरू कर रहा है। चलिए इन हेल्थ सीरियल्स का सच जानते हैं। पैकेट पे लिखा होता है हाई इन वाइटामिन विद आयरन, ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। और एक एथलीट बच्चे को जो फुटबॉल खेल रहा है या क्रिकेट खेल रहा है या भाग दौड़ कर रहा है, उसको एड में डाल देंगे। पर अगर आप बॉक्स को पीछे घुमाओ और लिख पढ़ो कि इंग्रेडिएंट लिस्ट में क्या क्या है, वहां पर सबसे ऊपर लिखा होता है शुगर, ग्लूकोज सिरप या फिर कॉर्न सिरप, या आजकल नया फैशन बन गया है जैगरी। यानी सीरियल्स का बेस ही चीनी है। हम सोचते हैं कि एटलीस्ट दूध के साथ दे रही हैं, हेल्दी ही होगा। लेकिन सोचिए, जब कटोरी का आधा पोर्शन कार्ब्स, रिफाइंड कार्ब्स और शुगर से भर जाता है, तो बॉडी को मिलता है इंस्टेंट स्पाइक। एनर्जी थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, फिर बच्चे को थकान होगी, फिर बच्चा चिड़चिड़ा होगा और फिर से भूखा हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं रोटी पर लगाने वाले डेजर्ट की, न्यूटेला की या फिर किसी और चॉकलेट स्प्रेड की। जब बात करते हैं इन चॉकलेट स्प्रेड की, तो सबसे पहले एड्स में दिखाया जाता है कि स्ट्रॉन्ग बोन्स, एनर्जी और एक स्कूल रेडी बच्चा। आपको लगता है कि रोटी पर सिर्फ 1 चम्मच लगाया और एक बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। पर सच ये है कि बेसिकली ये पिघली हुई चॉकलेट होती है और चीनी होती है, दोनों का मिक्सचर बनता है ऑयल के साथ, थोड़ा सा कोको और बहुत सारी मार्केटिंग। तो आप बच्चे को खिला रहे हो मार्केटिंग, आप बच्चे को खिला रहे हो चीनी, आप बच्चे को खिला रहे हो ऑयल। न्यूट्रिशन आप बच्चे को नहीं दे रहे हो। एक नॉर्मल पेरेंट सोचता है कि कम से कम खाना खा के तो जा रहा है। ये भी एक बहुत ही बढ़िया माइंडसेट हमने बना लिया कि चलो कुछ तो खा रहा है, कुछ तो पेट में जा रहा है। बट उस कुछ खाने से अच्छा है कि बच्चा भूखा रहे, एटलीस्ट उसमें सेंसेशंस तो डेवलप होंगी, वो खाना मांगेगा उसके बाद, अगर आप उसको ये सारी चीज़ें नहीं दे रहे हो तो। लेकिन जब रोज़ सुबह अगर रोटी, पराठा, ब्रेड, इन सब का बेस भी हमने चॉकलेट बना दिया है, तो बच्चा दिन की ही शुरुआत डेजर्ट से कर रहा है, न्यूट्रिशन से आप उसको करने ही नहीं दे रहे हो। और इन प्रोडक्ट्स में, किसी भी प्रोडक्ट्स में प्रोटीन का कोई नाम नहीं है, फाइबर्स का कोई नाम नहीं है, अगर नाम है तो अच्छे टेस्ट का और हाई शुगर का। अब बात करते हैं फ्लेवर्ड मिल्क की या फिर मिल्क में मिलाने वाले पाउडर्स की। आजकल मैंने ऐड देखी कि ये कंपनीज प्रोडक्ट में जैगरी डाल रहे हैं और उसको सेफ बता रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि शुगर और जैगरी सेम एनर्जी स्पाइक देता है, सेम तरीके से काम करता है। जो ट्रेसेस ऑफ मिनरल्स की बात की जा रही है जैगरी में, वो इतनी कम है कि आपके बच्चे को बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जो शुगर इनटेक हो रहा है बॉडी में, उसका नुकसान पहले मिल जाएगा। तो जैगरी के फॉल्स ट्रैप में फंसने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब वापस आते हैं हमारे फ्लेवर्ड मिल्क में। इसमें इतनी ज़्यादा शुगर है, आप पहले से ही बच्चे को चॉकलेट स्प्रेड दे रहे हैं या फिर जैम लगा के दे रहे हैं, उसमें ऑलरेडी शुगर है। अब आपने उसको 1 ग्लास फ्लेवर्ड मिल्क का भी दे दिया जिसमें शुगर डबल्ड है। दूध पहले से मीठा होता है, उसमें नेचुरली शुगर अवेलेबल होती है। अब आप उसमें फ्लेवर के नाम पर दूसरे पाउडर्स मिक्स कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा चीनी आप बच्चे को दे रहे हो। गलती हम पेरेंट्स की भी नहीं है। पेरेंट्स तो बस यही सोच रहे हैं ना कि बच्चा पेट भर के खाना खाए और फिर स्कूल चला जाए। गलती है यहाँ पे मार्केटिंग कंपनीज वालों की। उन्होंने हमारे दिमाग में समहाउ ये फीड कर दिया है कि सीरियल्स या फिर फ्लेवर्ड मिल्क या फिर चॉकलेट स्प्रेड, ये सब एक हेल्दी एक्टिव बच्चा बनाते हैं। बट सच ये है कि ये तीनों एक ऐसा ब्रेकफास्ट क्रिएट कर देते हैं कि जिसमें न्यूट्रिशन है बिल्कुल जीरो, उसमें प्रोटीन्स, फाइबर्स कुछ भी नहीं है। अगर उसमें अवेलेबल है तो एक अच्छा टेस्ट अवेलेबल है और हाई शुगर इनटेक। और ऐसे करने से
फिर जब बच्चा स्कूल जा रहा है तो थोड़ी देर के बाद थक जाता है, फिर आपको लगता है अरे अभी तो खाना खा के गया था, कैसे थक जाता है, इसमें तो इम्यूनिटी कम है, या फिर आप हेल्थ सप्लीमेंट शुरू कर देते हैं। हेल्थ सप्लीमेंट के नाम पर आप उसको गमीज देते हैं और गमीज में भी ओवरलोड ऑफ शुगर होती है। तो कैसे अनइंटेंशनली आप बच्चे की डोज में इतनी ज़्यादा शुगर ऐड कर देते हो, और क्वाइटली ये शुगर ऐड होता जा रहा है विदाउट आपकी रियलाइजेशन के। तो सबसे ज़्यादा वेकअप कॉल ये आप पेरेंट्स के लिए है कि आप अपने बच्चे को क्या खाना दे रहे हो, उसका लेबल पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है। आपने ये सोचना है कि आप अपने बच्चे को ब्रेकफास्ट दे रहे हो, खाना दे रहे हो, या एक सिर्फ फैंसी शुगर का बॉम्ब दे रहे हो। बच्चे का दिमाग, बॉडी, इम्यूनिटी सबका फाउंडेशन एक सुबह की प्लेट से शुरू होता है। अगर हम उसको अच्छा ब्रेकफास्ट देना शुरू करेंगे तो आप एक बहुत बड़े हेल्थ स्कैम से बच जाओगे। सो पेरेंट्स, प्लीज़ बी इन्फॉर्म्ड और हमेशा लेबल पढ़िए। आप अपने लिए लेबल बेशक मत पढ़िए, बट अपने बच्चे के लिए लेबल जरूर पढ़िए, क्योंकि फाउंडेशन आपने क्रिएट करनी है। एंड प्लीज़ बी इन्फॉर्म्ड about all the scams happening in nutraceutical or pharmaceutical industries. Thank you.